पुलिस को हिम्मत है आरजेडी के कार्यकर्ताओं को पीट के दिखा दे पुलिस, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिहार में पुलिस पीट के दिखा दे। और अगर पिटाई नहीं हुई है तो बीजेपी बिहार के नेता स्पष्ट करें कि हाँ आपके पार्टी के नेताओं ने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिटवाया है कि आपके अंडर में पुलिस प्रशासन नहीं है। सरकार किसी की भी रहेगी, हम जब चाहेंगे तब जो है जिसको चाहेंगे उसको पीटेंगे। और कल का ये न्यूज है कि दरभंगा में भाजपा के जिला अध्यक्ष और वहां पे बड़े बड़े जो नेता है वो लोग शांतिपूर्वक जो है मशाल यात्रा निकालने की तैयारी में थे। हालांकि पुलिस परमिशन नहीं दिए थे और इसी पे विचार विमर्श वो लोग कर रहे थे कि पुलिस को द्वारा उन्हें पीटा जाता है। एनडीए की सरकार में, जहां पर केंद्र में भी एनडीए है और यहाँ भी बिहार में भी। देखिए, इसके पहले भी जो है डाकबंगला चौराहा पे पीटा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो है वो शहीद हो गए थे। पुलिस सही बात ने पीटा था। बाद में पुलिस ने कहा कि नहीं, पुलिस के डंडा से जो है वो उनकी मौत नहीं हुई है, उनको चक्कर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। बाद में बहुत सारी चीज़ें सामने आई। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, और फिर भी आप ही के लोगों के ऊपर डंडा चार्ज कर रहा है। यानी कहीं नहीं तो कहीं प्रशासन आपके हाथ में नहीं है। एक कारण ये हो सकता है, और नहीं तो आप ही के जिला के नेता जो है आप ही के जिला के कार्यकर्ताओं को पिटवा रहे हैं, कुटवा रहे हैं। क्यों पिटवा रहे हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि फिर कोई दूसरा जो है नेता जो है बड़ा बने। अब मशाल जुलूस में जो नेता बीजेपी के गए होंगे, जो वो भी आगे का भविष्य की राजनीति सोच के गए होंगे कि 2025 में जो चुनाव है मशाल जुलूस करेंगे, हाईलाइट अगर हो गए तो फिर हमें टिकट भी मिल सकता है। वहाँ के स्थानीय जो सिटिंग जो है सांसद विधायक होंगे वो सोचे होंगे कि अरे हमसे पूछे बिना जो है कैसे निकल गया मशाल लेके, पिटवाओ जी। और उसने उन लोगों ने फ़ोन कर दिया होगा कि पीटो। एक ये कारण हो सकता है। तो दोनों कारण में कौन सा कारण है ये तो पार्टी स्पष्ट करेगा ना, कि आपके पार्टी के नेताओं ने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिटवाया है कि आपके अंडर में पुलिस प्रशासन नहीं है, आपकी बातें पुलिस प्रशासन नहीं मान रही है। अगर नहीं मान रही है तो आप कमज़ोर हैं, सिंहासन छोड़िए। और अगर आपका बात पुलिस प्रशासन मान रही है तो आप जो है वो धोखा कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जानबूझ के पिटवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। पीएमसीएच में जो घटना घटी थी मेरे साथ, उससे ज़्यादा बड़ी घटना जो है दरभंगा में जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करके जो है पुलिस ने जो है दिखा दिया, सरकार को बता दिया कि सरकार किसी की भी रहेगी, हम जब चाहेंगे तब जो है जिसको चाहेंगे उसको पीटेंगे। किसी के घर में घुस के पीटेंगे, कभी किसान के घर में चौसा में जो है घुस के पीटेंगे, कभी वैशाली में किसी औरत के घर में घुस के पीटेंगे, कभी मुजफ्फरपुर में जो है किसी गरीब के घर में घुस के पीटेंगे। और जब यहाँ तक आपने नहीं ही रोका तो अब आपको भी पीटेंगे। चौसा में पीटा गया, वीडियो वायरल हुआ, किसान के घर में घुस के। वैशाली में पीटा गया, महिला का वीडियो वायरल हुआ। मुजफ्फरपुर में गरीब के घर में घुस के पीटा गया। अगर इन तीनों जगहों पे जो है एक्शन लिया गया रहता और रोक लिया गया होता तो शायद जो है वो दरभंगा में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई नहीं होती। और अगर पिटाई नहीं हुई है तो बीजेपी बिहार के नेता स्पष्ट करें कि हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई नहीं हुई है। और अगर पिटाई हुई है तो कम से कम ट्विटर के ही माध्यम से तो खड़े तो हो जाए, पटना से गाड़ी लेके चले जाए दरभंगा में, हालचाल तो पूछ लें कि भाई तुम्हारी पिटाई हुई है कि नहीं हुई है, तुम कैसे हो, हालचाल तो पूछ लें। कम से कम हालचाल भी ये लोग पूछने नहीं आते हैं। पोस्ट भी नहीं कोई किए बड़े बड़े नेता। पुलिस को हिम्मत है आरजेडी के कार्यकर्ताओं को पीट के दिखा दे पुलिस, पीट के दिखा दे। जदयू के कार्यकर्ताओं को पुलिस पीट के दिखा दे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिहार में पुलिस पीट के दिखा दे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्यों क्या कारण है, क्या रीजन है? क्योंकि पुलिस को भी पता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अगर हम पीटेंगे तो ये मार खा लेंगे, चुप रहेंगे और इनके बड़े नेता जो है पूछने तक नहीं आएंगे। अब वो कार्यकर्ता जो नेताजी के एक फोन करने पर हजारों लाखों भीड़ जुटाने के लिए दिन रात मेहनत कर देते हैं, अपना परिवार छोड़ करके झंडा उठाते हैं और एकदम नेताजी का जय जयकार करने लगते हैं, उस नेताजी की, उस कार्यकर्ता की एनडीए के सरकार में पिटाई हो जाती है और बड़े बड़े नेता जो है पोस्ट तक नहीं करते हैं। मिलने की बात तो छोड़ दीजिए। अभी हम मनीष कश्यप जी से चर्चा कर रहे थे कि आगे क्या उनकी रणनीति होने वाली है, आगे चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, और ये सब सारी बातें हुई। बाकी आप मनीष कश्यप जी के बारे में क्या सोचते हैं, इन्हें कहाँ जाना चाहिए, जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिखिएगा जरूर। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।